हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आपका आज जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर सेकेंड ईयर का आया था, मैंने कहा था कि मैं आपको उसके आंसर्स ज़रूर बता दूंगी। तो मैं यहाँ पे आपको उसके आंसर्स बता रही हूँ। बहुत जल्दी जल्दी से मैं बोलती जाऊँगी आपको आंसर्स, और आप मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं उसमें। तो सेकेंड ईयर का इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन का पेपर विक्रम यूनिवर्सिटी का जो आज सुबह की शिफ्ट में हुआ है, उसका आज अभी मैं आपको सारे आंसर्स बता रही हूँ। तो यू जस्ट चेक कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं इसमें। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है आपका, द पोएम डैफोडिल्स इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सॉलिट्यूड मीन्स बीइंग अलोन। द नंबर ऑफ डैफोडिल्स फ्लावर्स द पोएट सॉ 10,000। ये जो 53 है, इसका आंसर है 10,000। ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप, नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं हम इसको, तो द नंबर ऑफ डैफोडिल्स वाला क्वेश्चन और क्लियर आ जाता है यहाँ पे, 10,000। ठीक है। उसके बाद वॉट वेल्थ इज रेफर्ड टू बाय द पोएट, सो दिस इज हैप्पी मेमोरीज ऑफ डैफोडिल्स। उसके बाद वेयर आर द बेंगल सेलर्स गोइंग टू सेल देयर बेंगल्स, तो कहाँ जा रहे हैं अपनी बेंगल्स को सेल करने के लिए, तो इसका आंसर है फेयर में। ठीक है, टेम्पल फेयर। टेम्पल फेयर इज द राइट आंसर। Bridal laughter and bridal tears indicate a bride's mixed emotions. How many stages of women's life are presented in the poem The Bengal Sellers? That is 3 stages of women's life. उसके बाद देखिए आगे, the poem Bengal Seller play an important role in, ये एक्चुअली पोएम बेंगल सेलर इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम हुआ है, बट हाँ समझ में आ रहा है कि जो बेंगल सेलर्स हैं वो क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, नॉट द पोएम। ठीक है, पोएम नहीं कर रही है वो रोल अदा, बेंगल सेलर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू सरोजनी नायडू क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो प्रिजर्विंग कल्चरल ट्रेडिशन एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, बोथ ए एंड बी। नाउ APJ अब्दुल कलाम इज़ नोन एज दी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आगे के क्वेश्चंस देखिए, बहुत ही फटाफट मैं आपको आंसर्स बताती चली जा रही हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अ स्पेशल वर्क इन विच अ नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड मिशन। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम रिसीव भारत रत्न इन 1997। नाउ पेट्रियाटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, ये जो पार्ट है ये किस में से लिया गया है, ये लिया गया इग्नाइटेड माइंड में से। इग्नाइटेड माइंड्स। लेंचो वॉज अ फार्मर। ठीक है ना। हाउ मच मनी लेंचो आस्क्ड, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो इसका आंसर तो पेपर में ही दिया था उन लोगों ने। आगे ट्रू फॉल्स में द सेम थिंग दे आर आस्किंग अगेन। सो हाउ मच मनी लेंचो आस्क्ड फॉर इन हिज लेटर टू गॉड, दैट इज 10,000 100 पैसोस। 100 पैसोस। इसका नहीं, हाँ एक्चुअली वो 10,000 जो है डैफोडिल सीन वाले का है, सेम था वो। सो व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, अ शावर। अ शावर, ए। नाउ व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड, दैट्स हेल स्टॉर्म। ओले गिरे थे तो उसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। देखिए आगे देखिए, व्हाट आर एस्किनॉफ गोइंग, वेयर वॉज एस्किनॉफ गोइंग, वो जा रहा था नेज़मी फार्म फेयर में जा रहा था वो। देन हु हैड अ बैड ड्रीम, तो एस्किनोव्स वाइफ हैड अ बैड ड्रीम। नाउ व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स डज एस्किनोव यूज ऑफ ट्रेवल, तो किस से जाता है वो फेयर में, तो दैट्स हॉर्स ड्रॉन कैरेज। हॉर्स ड्रॉन कैरेज। गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स जो है वो कब लिखा गया था, तो 1872 में लाइक पब्लिश हुआ था। उसके बाद आपका पूरा ये जो आपका अनसीन पैसेज है, वो पैसेज मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आपने पढ़ ही लिया होगा। मैं फटाफट आपको आंसर्स बता देती हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग राइटर इज़, क्या है कि भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि यू मस्ट हैव टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। द नैरेटर एडवाइजेज द रीडर्स टू राइट इन ऑर्डर टू encourage him to become a writer. Next देखिए, most of the people like to read
अकॉर्डिंग टू आपका जो ये अनसीन पैसेज है, ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सक्सेसफुल राइटर 74 का आंसर देखिए। सक्सेसफुल राइटर्स प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट हिज पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, सबसे पहले दिया हुआ है इस आपके पैसेज में। द फ्रेज पेन इट डाउन हियर मीन्स टू राइट, पेन इट डाउन मीन्स टू राइट। द पोएट सॉ 10,000 डैफोडिल्स इन अ ग्लांस, ट्रू। फिर इधर वाले देख लेते हैं पहले 80 वाले, ताकि मुझे स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा। 76 के बाद सीधे इसका 80 का देखो आंसर। नाउ मेकर सैम्योनिक हैड किल्ड द मर्चेंट, ट्रू। नाउ लाइक अ सिटिंग डक, इग्नोरेंट। भाई वैसे तो लाइक अ सिटिंग डक का इन्होंने बहुत एग्जैक्ट वाला यहाँ पे दिया नहीं है, क्योंकि उसका मतलब होता है एक पर्सन जिसको आप इजीली टारगेट कर सकते हो, तो क्योंकि वो इग्नोरेंट होता है इसलिए आप उसको टारगेट कर पाते हो, सो ईजी टू अटैक, सो इग्नोरेंट। फाइंड मिस स्पेल्ड वर्ड जो है आपका यहाँ पर वो है एडमिरेबल, सही है। ये होगा आपका एडमिरेबल सही है, एमिकेबल सही है, इनडोमिटेबल भी सही है, फर्मिडेबल होना चाहिए शायद, फर्मिडेबल। नेक्स्ट देखिए, मिस स्पेल्ड वर्ड देखिए, तो कर्टसी की स्पेलिंग गलत है, सी की जगह एस आता है यहाँ पे। हर हेयर इज़ एज ब्लैक एज कोल इसका आंसर है। और इधर 77 वाला आंसर देख लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ वहाँ 76 से हम सीधे ऊपर 80 पर चले गए थे, इसलिए 76 का आंसर है। बेंगल ऑफ रेड एंड पिंक कलर आर कंपेयर टू मेच्योरिटी, फॉल्स। क्योंकि ये जो पिंक कलर और रेड कलर है ये तो ड्रीमिंग जो ब्राइड होती है उससे रिलेटेड थे, और क्योंकि ड्रीम आई डोंट थिंक मेच्योरिटी से रिलेटेड है, जो फाइनल स्टेज वो बताते हैं ग्रे वाली वो मेच्योरिटी से रिलेटेड होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो दिस इज़ फॉल्स। APJ अब्दुल कलाम्स फुल नेम वॉज अबुल पाकिर जैनुल आबदीन, ट्रू। Lento was surprised to find a letter from God, no not at all, he was not surprised, false। वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं था, उसको पता ही था कि भगवान का लेटर तो उसको वापस मिलेगा ही मिलेगा। 85 का है, अमंग द लैंग्वेज स्किल्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट इज़, देखिए इसका आंसर है राइटिंग। आई कांट रीड अरेबिक एंड रोमन, यहाँ पे एंड ही आएगा क्योंकि ना और आ सकता है, ना नॉर, ना आइदर, सो आई कांट रीड अरेबिक एंड रोमन। रीराइट द सेंटेंस तो है, इसका है लास्ट वीक ही वॉज इन हॉस्पिटल, सी 85 का आंसर है। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस 90 का देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एडवर्टिजमेंट, तो इसका आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। द डैश ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर, तो द पर्पस ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। हालांकि तो ये तो सभी होना चाहिए, डेट भी उसकी क्लियर होनी चाहिए, प्लेस भी क्लियर होना चाहिए, सब कुछ ही होना ही चाहिए, बट अब इनमें से अगर हमें देना होगा तो पर्पस ही सही होगा। नोटिस इज़ जनरली इश्यूड टू जनरल मासेस। नोटिस जनरली किसको इशू होता है, लोगों को, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं वो अपनी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए नोटिस जारी करते हैं, तो दैट्स फॉर जनरल मासेस यानी पब्लिक को, जनरली हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखिए, एन एडवर्टिजमेंट इज़ अ public announcement, A। Now which of these media is not used for advertisement, तो वही नोटबुक्स, बिलबोर्ड्स भी होते ही हैं, मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते ही हैं। नोटबुक्स जिसमें आप लिखते हैं उसमें कोई एडवर्टिजमेंट नहीं होता, सिर्फ कॉपी होती है लिखने के लिए। वैसे आजकल कुछ लोग साइड में पीछे की तरफ देते हैं, बट ये कंसिडर नहीं होगा, नोटबुक ही सही है इसका आंसर। नाउ 93 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन अ फॉर्मल लेटर, दैट्स एम्बिग्यूअस कंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए, ए इज़ द राइट आंसर। लेटर टू योर फ्रेंड इज़ अ इनफॉर्मल लेटर। नेक्स्ट देखिए 95 का देखेंगे, अ फॉर्मल लेटर शुड बी इन अ, ये है प्रॉपर फॉर्मेट, प्रिपेयर फॉर्मेट नहीं लिखा है, ये एक्चुअली प्रॉपर फॉर्मेट है, ये इनकी स्पेलिंग मिस्टेक है। अ फॉर्मल लेटर शुड बी इन द प्रॉपर फॉर्मेट, ट्रू। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का क्या मतलब है, तो भाई इसका मतलब है साउंड सिस्टम। फिर देखिए, व्हाट आर द मैजिकल कंपोनेंट्स ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन, ऑल ऑफ द अबव, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, सब कुछ आपके वॉइस मॉड्यूलेशन के कंपोनेंट्स हैं।
वी राइट मोर देन वी स्पीक, नो, फॉल्स। विच ऑफ दीज इज़ नॉट पंचुएशन मार्क, हैशटैग इज़ नॉट अ पंचुएशन मार्क। फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है और कोलन भी होता है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों वो है, 1 सेकेंड, वो है आपका सी, आई मेट अ ब्यूटिफुल यूरोपियन वुमन। ओके, तो आई होप कि आपके आंसर्स इतने सही हो गए होंगे कि आपका ये पेपर निकल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर। एंड अगर आपको और भी किसी ऐसे ही ऑब्जेक्टिव वाले पेपर की योगा, मेडिटेशन या किसी की भी आपको अगर चाहिए आंसर कीज़ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी अपलोड कर दूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।